संजय सिंह ने यहां तक दावा किया है कि मेरे 7 विधायकों को अभी तक फोन कॉल्स आ चुके हैं बीजेपी के नेताओं की तरफ से, और कहा जा रहा है कि 15 करोड़ रुपया आप ले लो और आप ओके कर दो। अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली की सत्ता से बाहर जाने वाले हैं और बीजेपी सत्ता में काबिज होने वाली है। कांग्रेस में जो जनाधार पहले दिखती थी वो जनाधार कांग्रेस के पास अब नहीं है। ऐसा लगता था कि हो सके कि 10 से 15 सीटों पर कमबैक कर सकती है कांग्रेस, लेकिन एग्जिट पोल की माने तो 10-15 सीटों की छोड़िए, एक सीट भी कोई ऐसा एग्जिट पोल मतलब कि संस्थान के द्वारा किसी संस्थान के द्वारा जारी किया गया है जिसमें एक सीट भी कांग्रेस को नहीं दिखाया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। जैसा हम जानते हैं कि देश में चुनावी माहौल जो है अब एग्जिट पोल की तरफ दिल्ली का चुनाव बढ़ चुका है और एग्जिट पोल ने साफ तरीके से बता दिया है कि 27 साल बाद बीजेपी का कमबैक हो सकता है। एग्जिट पोल के नतीजे कुछ इस तरह है कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बीजेपी यानी कि क्लीन चिट के साथ आम आदमी पार्टी को स्वाइप कर चुकी है और एग्जिट पोल ने साफ तरीके से बता चुका। तो आइए हम बात करते हैं इस मुद्दे पे। हमारे साथ है हमारे सहयोगी संजीव जी। एग्जिट पोल के नतीजे हम सबके सामने है और एक बार फिर से फेवर जो है बीजेपी की तरफ गया, क्या बोलेंगे आप इस पर? देखिए सीधी, जहां तक के एग्जिट पोल के नतीजे कल शाम से ही लगातार आने शुरू हो गए हैं और उन तमाम नतीजों में बीजेपी को बढ़त दिखाई जा रही है। यह दावा किया जा रहा है कि बीजेपी की सरकार मतलब कि बनने जा रही है दिल्ली में और अरविंद केजरीवाल वहां से अब बाहर जाने वाले हैं, क्योंकि तमाम जितने भी एग्जिट पोल्स की हम बात कर लें उन तमाम एग्जिट पोल्स में लगभग 95% जो एग्जिट पोल के दावे हैं उस एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। अरविंद केजरीवाल को 5% ही ऐसे तमाम जो संस्थाएं हैं वो अरविंद केजरीवाल की वापसी दिखा रहे हैं, यानी कि सीधे तौर पर यह दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली की सत्ता से बाहर जाने वाले हैं और बीजेपी सत्ता में काबिज होने वाली है। जिस बात को लेकर के लगातार प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर अमित शाह हो या जेपी नड्डा हो या बीजेपी के तमाम बड़े नेता लगातार दावा कर रहे थे चुनावी मंच से कि बीजेपी की सरकार आने वाली है दिल्ली में, इसलिए बीजेपी को ही अपना वोट दें और वोट को अपना खराब नहीं करें। उस चीज को अब देखने को मिलने लगा है एग्जिट पोल के माध्यम से। और जिस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से अब इस एग्जिट पोल पर दावे किए जा रहे हैं कि एग्जिट पोल जो है वो गलत है और 8 तारीख को एग्जिट पोल का नतीजा गलत साबित होने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को लोगों ने वोट किया है और वह वोट साइलेंट वोट है। इसलिए 8 फरवरी को यह पता चल जाएगा कि जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वह गलत है या सही है। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता हैं, जो संजय सिंह की बात कर ले या फिर तमाम जो बड़े नेता हैं, वो लगातार यह कह रहे हैं कि एग्जिट पोल के नतीजे गलत हैं और बढ़ा चढ़ा करके बीजेपी के पक्ष में दिखाया जा रहा है। सीधे संजीव जी, इस बार तो बीजेपी ने अपनी एड़ी चोटी की जोड़ लगा दी दिल्ली के विधानसभा चुनाव की जीत के लिए। 93 के बाद अब जाकर के अगर बीजेपी का कमबैक होता है वो तो हम 8 फरवरी को जानेंगे। जी बिल्कुल। लेकिन संजय सिंह ने एक दावा बोला है कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने का काम कर रही है। इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, संजय सिंह की तरफ से आज ही मीडिया को संबोधित करते हुए बताया गया है कि तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो लगातार आम आदमी पार्टी के विधायकों से जो जीतने वाले हैं, बीजेपी को लग रहा है कि इस सीट से ये विधायक जीतने वाले हैं, उन तमाम विधायकों से बीजेपी के नेता लगातार संपर्क कर रहे हैं, उन्हें फोन कर रहे हैं, उनसे जाकर मिलने का काम कर रहे हैं और 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर भी दे रहे हैं। संजय सिंह का कहना है कि 15 करोड़ रुपए का हमारे विधायकों को ऑफर मिला है कि अगर हमें विधायकों की संख्या कम होती है सरकार बनाने में तो आप हमारी सरकार को मदद करेंगे और मिलकर के हम सरकार बनाने का काम करेंगे। संजय सिंह ने यहां तक दावा किया है कि मेरे 7 विधायकों को अभी तक फोन कॉल्स आ चुके हैं बीजेपी के नेताओं की तरफ से, और कहा जा रहा है कि 15 करोड़ रुपया आप ले लो और आप ओके कर दो। यदि आप जीतते हैं तो आप सीधे तौर पर बीजेपी को आकर अपना समर्थन देने का काम करेंगे। लेकिन संजय सिंह ने कहा है कि हमारे जो तमाम विधायक हैं या फिर जो जीतने वाले विधायक हैं, जो भी प्रत्याशी थे, वो बिकाऊ नहीं है और बिकने वाले नहीं हैं। बीजेपी को यह कोशिश नहीं करना चाहिए। बीजेपी को इस प्रकार से करके सत्ता में वापसी का जो उन्होंने रास्ता बना रखा है, हर एक राज्य में लगातार जो करते आए हैं, वो काम दिल्ली में चलने वाला नहीं है। सीधी यानी कि हम देख सकते हैं कि जो बात हरियाणा में हुई वो शायद दिल्ली में ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को भी यह डर सता रहा है कि हो सकता है कि हमारे विधायक के बिक जाए, है ना। मंत्री बनाने का प्रलोभन भी दे सकती है बीजेपी। अगर 4-5-6 विधायकों की अगर कमी होती है और उन तमाम विधायकों की वजह से अगर दिल्ली में सत्ता वापसी बीजेपी नहीं करती है तो बीजेपी यह बड़ा गेम खेल सकती है और बीजेपी यह कोशिश जरूर करेगी कि आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों को तोड़ करके अपना बहुमत साबित करे और दिल्ली में सरकार स्थापित करे। संजीव जी, अगर बीजेपी का कमबैक हो जाता है, सीएम फेस को लेकर के अरविंद केजरीवाल की पार्टी तो काफी क्लियर रही है हमेशा से। बीजेपी एक बहुत ही समझा जाए तो बहुत ही कंफ्यूजन में रहा है, एक असमंजस सा रहा है कि आखिर बीजेपी की तरफ से सीएम बनेगा कौन। देखिए, बीजेपी एक आम कार्यकर्ता को भी उठा करके सीएम बना देती है ना। आपने मध्य प्रदेश में देखा होगा
कि मोहन यादव के नाम पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं चल रही थी, लेकिन मोहन यादव को उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कर दिया और मुख्यमंत्री के रूप में उनको मतलब कि गद्दी देने का काम बीजेपी ने कर दिया। वहीं हाल राजस्थान में भी हुआ, दिल्ली में लेकिन उस प्रकार का हाल होने वाला नहीं है। हो सकता है कि बीजेपी एक बड़ा गेम खेल सकती है, लेकिन 2-3 नामों पर लगातार चर्चा चल रही है, क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे कल शाम तक आए, आज भी आ रहे हैं। बहुत सारे मतलब कि कह लें कि संस्थानों की तरफ से आज भी एग्जिट पोल के नतीजे जारी किए गए हैं। उसमें बीजेपी को मतलब भारी बहुमत से सरकार बनाते हुए दिखाई जा रही है। तो बीजेपी के तमाम बड़े नेता हो, समर्थक हो, पार्टी कार्यकर्ता हो या फिर आम जनता हो, उनके मन में यह बात तैरने लगी है कि आखिरकार बीजेपी किसे सीएम बनाएगी। देखिए, सीधे हम आपको बता दें कि 3-4 नाम ऐसे हैं जिस नाम पर लगातार बीजेपी के बड़े नेता भी मंथन करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। इसलिए पार्टी के तमाम नेता इस मतलब कि सीएम फेस को लेकर के किसे बनाया जाए, इस पर मंथन करना अभी से ही शुरू उन लोगों ने कर दिया है और देरी भी नहीं करेंगे। और जल्दी ही, जैसे ही 8 फरवरी को चुनावी नतीजे आएंगे, उसके बाद यदि दिल्ली में बीजेपी की सरकार सत्ता वापसी करती है तो जल्द ही मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह भी करा दिया जाएगा। आपको बता दें कि मनोज तिवारी पहला नाम है, दूसरा नाम वीरेंद्र सचदेवा की आ रही है, तीसरा नाम विजेंद्र गुप्ता की आ रही है। ये 3 बड़े नाम है जिस नाम पर लगातार बीजेपी के तमाम बड़े नेता चर्चा कर रहे हैं और लोगों के मन में भी यही 3-4 नाम तैर रहे हैं। और सबसे पहला नाम हम बता रहे हैं सीधी आपको मनोज तिवारी का, क्योंकि मनोज तिवारी पहले प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं बीजेपी का, है ना, और वो पूर्वांचल से संबंध रखते हैं। और पूर्वांचलियों का कहा जाता है कि प्रमुख रूप से उनकी आवाज़ को दिल्ली में उठाने का काम करते हैं, चाहे वो छठ पर्व को लेकर के जगह देने की बात हो। आपने देखा होगा 2020 के आसपास लगातार अरविंद केजरीवाल पर वो हमलावर हुए थे, जिसका कारण रहा कि तमाम छठ व्रतियों को, तमाम जो बिहार और यूपी के लोग जो दिल्ली में छठ पूजा करते हैं, उनके लिए अरविंद केजरीवाल को झुकना पड़ा और जगह देना पड़ा। तो बिहार और यूपी के लोगों को प्रमुख रूप से वहाँ पर मतलब कि कह लें कि मनोज तिवारी उठाने का काम करते हैं। और मनोज तिवारी ने बीजेपी के लिए काफ़ी काम भी किया है और पूर्वांचलियों का वोट बैंक ट्रांसफर कराने में मनोज तिवारी ने मदद भी किया है। तो हो सकता है मनोज तिवारी को भी ये जिम्मेदारी दिया जा सकता है। लेकिन सबसे उनके बाद अगर दूसरी नाम की हम बात कर ले, वीरेंद्र सचदेवा की, क्योंकि वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली में बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष हैं और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, सबसे पहला हक और अधिकार अगर उस राज्य में सत्ता वापसी होती है उस पार्टी की, तो मुख्यमंत्री पर उसी का बनता है। तो प्रदेश अध्यक्ष फिलहाल वीरेंद्र सचदेवा है, उनको भी हो सकता है बीजेपी प्रमोट कर दें, सीएम पद की मतलब की जिम्मेदारी दे दें। लेकिन तीसरा जो नाम है, जो सबसे कह ले कि छोटा नाम है, लेकिन इन दोनों पर भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। भारी पड़ते हुए इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो ओबीसी समाज से आते हैं और अरविंद केजरीवाल जिस समाज से आते हैं उसी समाज से विजेंद्र गुप्ता भी आते हैं। तो विजेंद्र गुप्ता को भी मौका बीजेपी के तमाम बड़े नेता दे सकते हैं, क्योंकि बीजेपी अगर ओबीसी समाज से और खासकर विजेंद्र गुप्ता को अगर मुख्यमंत्री के रूप में अगर शपथ ग्रहण कराती है तो केजरीवाल के लिए आने वाले दिनों में उनकी भविष्य मतलब कि डैमेज करने की काम करेगी विजेंद्र गुप्ता के जरिए, क्योंकि ओबीसी समाज का वोट बैंक दिल्ली में काफ़ी अधिक है और खासकर बनिया वर्ग का, जो वैश्य समाज से लोग आते हैं। तो वैश्य समाज से अरविंद केजरीवाल भी आते हैं और वैश्य समाज से विजेंद्र गुप्ता भी आते हैं। तो विजेंद्र गुप्ता को भी जिम्मेदारी देकर के आगे बढ़ाने का काम कर सकती है सिटी। देखिए, जब हम दिल्ली चुनाव की बात करते हैं तो कांग्रेस को तो भूल नहीं सकते, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों के बाद कांग्रेस को पूरा साइडलाइन कर दिया गया। ऐसे में राहुल गांधी और खड़गे जी के नेतृत्व पर बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि आखिर कांग्रेस डगमगा रही है दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले, रिजल्ट से पहले? देखिए, सीधे तौर पर कांग्रेस के पास जो पहले वोट बैंक था वो वोट बैंक अब नहीं है और इंडिया गठबंधन में टूट की वजह मतलब कि लोग कह रहे हैं, तमाम बड़े नेता भी कह रहे हैं कि कांग्रेस ही है। अगर कांग्रेस और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे चाहते तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव जो हुई है उसमें अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर वो लड़ सकते थे, लेकिन अधिक सीटों की डिमांड है ना, और मतलब कि कह ले कि अकेले लड़ने के लिए पहले हामी कांग्रेस पार्टी की तरफ से भरी गई। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के मतलब लास्ट तक पूरी कोशिश की कि हम गठबंधन करके दिल्ली में चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से कोई भी सकारात्मक संदेश नहीं दिया गया, सकारात्मक बात उस पर नहीं किया गया कि हम गठबंधन में चुनाव लड़े। अब रही बात कांग्रेस की, तो देखिए लड़ाई तो शुरू से मतलब कि दिल्ली में भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच ही रही। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस में जो जनाधार पहले दिखती थी वो जनाधार कांग्रेस के पास अब नहीं है। ऐसा लगता था कि हो सके कि 10 से 15 सीटों पर कमबैक कर सकती है कांग्रेस, लेकिन एग्जिट पोल की माने तो 10-15 सीटों की छोड़िए, एक सीट भी कोई ऐसा एग्जिट पोल मतलब कि संस्थान के द्वारा, किसी संस्थान के द्वारा जारी किया गया है जिसमें एक सीट भी कांग्रेस को नहीं दिखाया जा रहा है। हालांकि बहुत सारे एग्जिट पोल के नतीजों में यह दिखाया जा रहा है कि 1 से 2 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक वहाँ पे जो है, उस वोट बैंक को कहीं ना कहीं जो तमाम छोटी जो पार्टियां हैं, चंद्रशेखर आज़ाद की हम बात कर ले, ओवैसी की हम बात कर ले, है ना, या फिर तमाम वहाँ की जो रूरल मतलब कि लोकल जो पार्टियां चुनाव लड़ने का काम किया, उनका वोट बैंक उन तमाम पार्टी मिलकर के खराब करने का काम किया है सीधी।
तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी यानी गठबंधन के साथ होती तो शायद आज मजबूती के साथ लड़ पाती। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर जो कांग्रेस के पास से मतलब कि हम कह लें कि 4-5% जो वोट बैंक बचा हुआ है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को जाता, ट्रांसफर होता। आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक था वो सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी के जहां से समर्थक, जहां से उनके प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे होते वहां पर उनका वोट बैंक ट्रांसफर होता। तो जो इंडिया गठबंधन का वोट बैंक था उस वोट बैंक में तो मतलब कि बिखराव हो गया ना। आम आदमी पार्टी अलग लड़ी, कांग्रेस पार्टी अलग लड़ी, तो बिखराव तो सीधे तौर पर दिख रहा है। जो वोट बैंक दोनों पार्टी का मिल करके एक वोट बैंक के रूप में जाना जाता, वो वोट बैंक उस वोट बैंक में बिखराव हो गया, जिसका कारण है कि कांग्रेस भी डगमगाई है और एग्जिट पोल के अनुसार आम आदमी पार्टी भी डगमगाते हुए दिख रही है सीधे। तो अगर एग्जिट पोल का नतीजा वाकई बीजेपी के फेवर में जाता है और एग्जिट पोल सच हो जाती है, तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी कहां चूक गई दिल्ली में एक बार फिर से अपनी सरकार बनाने में? देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार कई बड़े बड़े वादे किए जा रहे थे, है ना। और पिछले चुनाव में भी केजरीवाल ने कई बड़ा वादा किया, उसको धरातल स्तर पर उतारने का भी अरविंद केजरीवाल ने काम किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम मंत्रिमंडल में जो भी उनके सहयोगी नेता थे, उन तमाम नेताओं पर शराब घोटाला को लेकर के जो एक बड़ा आरोप लगा, या अलग अलग क्षेत्रों में शिक्षा जगत में ही हम कह लें कि शिक्षा से संबंधित मतलब कि स्कूल में बेंच डेस्क खरीदने से लेकर के मतलब कि स्कूल बनवाने के कामों तक, वहां तक भ्रष्टाचार का उनके तमाम नेताओं पर आरोप लगा। उस आरोप के जरिए तमाम दिल्ली की जनता को लगा कि नहीं, आम आदमी के तरह तो आए थे, इन्होंने काम भी किया, लेकिन इनके तमाम जो नेता हैं या फिर अरविंद केजरीवाल हैं, ये भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं धीरे धीरे संलिप्त हो चुके हैं, जिसका सीधे तौर पर उनका वोट बैंक भी वही कारण रहा है ना, वोट बैंक खराब होने का, क्योंकि भ्रष्टाचार का आरोप लगा, है ना। जेल भी गए, जेल चले गए, नेगेटिव पॉइंट बन गया, है ना। अभी तक तो हालांकि साबित नहीं हुआ है, लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं, इन्होंने भ्रष्टाचार वाकई में किया है, मामला तो लंबित है ना। और सीधे तौर पर वोट बैंक इस माध्यम से भी खराब हुआ है। और जितने भी दिल्ली की जनता है उनको यह लगा कि बीजेपी तमाम जो भी योजना चल रही है उस योजना को बंद करने का ऐलान नहीं किया है बीजेपी की तरफ से। जब कही दिया गया है कि केजरीवाल की तरफ से जो भी योजना चलाए जा रहे हैं, चाहे वो फ्री बिजली की बात कर ले, फ्री पानी की बात कर ले, मुफ्त चिकित्सा की बात कर ले, बस में यात्रा करने की बात कर ले, तो उस यात्रा को बीजेपी कंटिन्यू रखेगी। क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता मंचों से ऐलान करते हुए नजर आए थे कि जितने भी योजना चल रही है उसको हम सत्ता में आएंगे, वापसी करेंगे, तो हम बंद नहीं करेंगे। तो तमाम लोगों को लगा कि जो मुख्य रूप से जो योजना चल रही है बिजली और पानी की और बस फ्री की, ये योजना तो बीजेपी भी सरकार में अगर आती है तो जारी रखेगी, उन्होंने ऐलान कर दिया है। तो हमें चाहिए क्या? यही सभी चीजें चाहिए, बदलाव भी जरूरी है। यही कारण रहा है कि आम आदमी पार्टी को जो वोट बैंक जाना चाहिए वो वोट बैंक उनको ट्रांसफर नहीं हो पाया और उस वोट बैंक में बिखराव आ गया सीधे। तो कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी ने कांटे की टक्कर दी है आम आदमी पार्टी को। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, कांटे की टक्कर तो शुरुआती दिनों से ही दिख रहा था, लेकिन मतलब कि हम कह लें कि एक सप्ताह पहले लगातार ऐसा लग रहा था कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में मतदान होने जा रहा है और दिल्ली की जनता फिर से आम आदमी पार्टी को सत्ता में लाने का काम करेगी। लेकिन आप देखिए ना, बीते दिन ही मतलब कि वोटिंग हुआ, उससे 2-3 दिन पहले सीधे तौर पर इसके ठीक उलट हो गया। बीजेपी के तरफ लोगों का माहौल बनना शुरू हो गया, जिसका कारण रहा है कि कल बीजेपी के तरफ लोगों ने जमकर मतदान किया। ये एक सप्ताह पहले तक नहीं दिख रहा था, है ना। लोगों को लग रहा था नहीं कि आम आदमी पार्टी को ही वोट करना है, आम आदमी पार्टी की सरकार को ही लाना है। लेकिन ठीक 2-3 दिन पहले बीजेपी के पक्ष में एक बैक माहौल बना और लोगों ने बीजेपी को वोटिंग कर दिया सीधी। चलिए, तो बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी दिल्ली में दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को बुरी तरीके से साइडलाइन कर दिया एग्जिट पोल ने। अब एग्जिट पोल के नतीजे वाकई सच साबित होते हैं। क्या बीजेपी अपनी सरकार बनाने में कायम हो जाएगी दिल्ली में, या एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल आएंगे? ये 8 फरवरी को दिल्ली में घोषणा हो जाएगी। इस चीज के लिए हम तब तक इंतजार करेंगे कि आखिर दिल्ली में सरकार बनेगी किसकी। फिलहाल के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आगाज एक्सप्रेस।